एक सर्वे के अनुसार 83% इंडियंस जो एजुकेटेड हैं वो एम्प्लॉयबल ही नहीं है। और ये वही लोग हैं जो बातें करते हैं सुंदर पिचाई और सत्य नडेला की कि ये भी इंडिया से ही पढ़ के गए हैं, लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही है। आधे से ज़्यादा इनकी जो एजुकेशन है इन्होंने अपनी फॉरेन में ही कंप्लीट कर रखी है। और जो हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम है वो इतना पीछे क्यों है, और ये सारी बातों का जो रूट कॉज है उसको जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे आना पड़ेगा। जब ब्रिटिशर्स हम लोगों पर राज कर रहे थे तो उस टाइम पे उन्हें कई सारे वर्कर्स की ज़रूरत थी, और वर्कर्स भी वो वर्कर्स जो सिर्फ लिमिटेड एम्प्लॉयबल हो और जो उनकी क्रिएटिविटी हो वो एकदम ज़ीरो हो, और उन्हें वो हमेशा सिर्फ बिठा कर ही काम करवाएं। मतलब जो उनका पूरा पोटेंशियल है खुद सोचने का या खुद भी काम करने का वो बिल्कुल ना हो। और वही डेवलपमेंट अभी भी हमारे अंदर है। और जो ब्रिटिशर्स एजुकेशन सिस्टम यहाँ इंडिया में छोड़ के गए थे अभी भी वही यूज़ हो रहा है, बस थोड़े बहुत इधर उधर चेंजेस हो रखे हैं। और अगर आप एक एग्जांपल ही ले लो, और अगर आप 2011 में जो एप्पल आईफोन 1 रिलीज़ हुआ था वो 2021 में यूज़ करोगे तो कैसा लगेगा? आप सोचोगे यार मैं कौन सी सदी का डिवाइस यूज़ कर रहा हूँ। तो वैसे ही हमारा एजुकेशन भी है। अभी जो हम एजुकेशन सिस्टम यूज़ कर रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा पुराना हो चुका है, और हमने उस एजुकेशन सिस्टम को अपने सिर पे बिठा रखा है। देखो आप सभी लोगों को मैं एक बहुत ही बेसिक चीज़ बताता हूँ। इंडिया में इंग्लिश को एक ऐसा मंत्र माना जाता है ना, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप किसी भी चीज़ के लिए कैपेबल नहीं हो। आप स्कूल में ही देख लो, जब भी हम लोग वॉशरूम के लिए जाते थे, अगर हम सिर्फ नॉर्मली पूछ लेते थे ना तो टीचर ऐसे आंख दिखाता था, भाई क्या ही पूछ लिया हमने, कि हम उनके घर की जायदाद मांग रहे हैं। लेकिन उनसे अगर हमने बोल दिया मे आई गो टू वॉशरूम तो वो इतना ज़्यादा ही इंप्रेस हो जाते थे कि भाई क्या ही मंत्र निकल गया इनके मुंह से। तो वही है, जापान को ही आप देख लो। जापान में मोस्टली सारे लोग ही जापानीज लैंग्वेज बोलते हैं, और अगर उनको इंग्लिश भी बोलनी होती है तो वो लोग अपने साथ ट्रांसलेटर लेके घूमते हैं। तो हम लोग क्यों अपनी हिंदी भाषा को बोलने में शर्माते हैं? और अब तो इंग्लिश लैंग्वेज को इंडिया में एक क्लास की तरह माना जाता है। अगर आप इंग्लिश में बात कर रहे हो तो आप बहुत ही क्लासी बंदे हो, और अगर आपने हिंदी में बात कर ली तो गवार बोलते हैं लोग आपको। और जितने भी लोग ये मेरी वीडियो देख रहे हैं उनमें से कई सारे लोग स्टूडेंट भी होंगे, तो आप खुद ही नोटिस करना जितने भी आपके क्लास के बच्चे हैं उनमें से आप सभी लोगों को ऑब्जर्व करते होंगे कि कौन कितना पढ़ता है, कौन कितना क्रिएटिव है और कौन कितना ज़्यादा रट्टू है। जो अपने संस्कृत में 90 मार्क्स लाता है उसको संस्कृत बोलनी भी नहीं आती, तो आप ही खुद सोचो उसके 90 मार्क्स कैसे आ गए। और मेरे को एक इंसिडेंट याद आया, जब मैं 8th क्लास में था तो मैंने अपने एक हिस्ट्री टीचर से पूछा था कि हम ये हिस्ट्री पढ़ क्यों रहे हैं जब हमारे कुछ काम आने ही नहीं वाली। और इस चीज़ को तो हम अगर अपने गूगल में भी सर्च करें तो वो बता देगा, हमें इसको रटने की क्या ज़रूरत है। तो उन्होंने क्या बोला, मार्क्स मिल रहे हैं ना तुम्हें तो पढ़ ही लो। तो कुछ टीचरों के जो माइंडसेट होता है वो बहुत ही आउटडेटेड है हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम की तरह। और इंडिया में पता है लोगों को पागल बनाना भी बहुत ही ईजी है, क्योंकि हम लोग इंडियंस बहुत ही जल्दी भावुक हो जाते हैं। और इसी बिजनेस मॉडल से जितने भी हमारे स्कूल होते हैं वो पैसे छापते हैं। अगर हम अपने स्कूल के प्रिंसिपल से कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछ लेंगे ना, उन्हें वो भी नहीं पता होगा। और अगर इस वीडियो को 8, 9, 10th क्लास के बच्चे देख रहे हैं तो उन सभी को पॉलिनोमियल चैप्टर तो पता ही होगा, जो मैथ्स का 2nd चैप्टर है। और उसमें से कोई भी एक इक्वेशन उठा के देख लो और अपने प्रिंसिपल से पूछना कि सर फ्यूचर में इस इक्वेशन का क्या काम है, तो वो नहीं बता पाएंगे। अब देखो, टीचरों को मैं नीचर नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन ये सच है। और हम अपने स्कूल के सबसे महत्वपूर्ण टीचर की बात करते हैं, वो है स्पोर्ट्स टीचर। और अगर आप अपने स्पोर्ट्स टीचर से कुछ भी पूछोगे कि सर आप किस स्पोर्ट्स में एक्सपर्ट हो, तो वो बताएंगे जो आपके स्कूल में कभी प्रेजेंट ही नहीं होगा। अगर आपके स्कूल में बास्केटबॉल और फुटबॉल का कोर्ट है तो वो बताएंगे कि वो टेनिस के चैंपियन हैं। अब आप लोग चेक भी नहीं कर सकते ये बंदा सच में एक्सपर्ट है भी या नहीं। और इंडियन स्कूल्स में तो स्पोर्ट्स को ऐसे माना जाता है, अगर 10th और 12th क्लास के बच्चों को अगर हमने स्पोर्ट्स पीरियड में भेज दिया तो इनके जो बोर्ड में जो मार्क्स हैं वो कम हो जाएंगे। ऐसी तो इनकी साइकोलॉजी होती है। और आधे से ज़्यादा कसर पूरी तो आपके रिलेटिव्स और आस पड़ोस के लोग कर देते हैं। जब आप पैदा होते हो तो तभी से वो लोग पूछने लग जाते हैं कि आपके कैसे मार्क्स आए हैं या आप बड़े होकर क्या करना चाहते हो। चाहे बंदा 1st क्लास में हो तो वो लोग यही पूछ लेते हैं कि भाई बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, और वो बच्चा तो यही बोलेगा ना मुझे स्पाइडरमैन बनना है। और सबसे बेसिक चीज़, आपने 10th के बाद जो भी स्ट्रीम ली है आपको तो लोग उसी से जज कर लेते हैं। अगर आप साइंस वाले हो तो नेक्स्ट लेवल, अगर कॉमर्स वाले हो तो आप मिड में रुक जाओगे, और आर्ट्स वालों को तो नंबर ही नहीं आता। सो इस वीडियो के एंड में मैं सिर्फ यही बोलूँगा
कि जो आपकी स्किल है और जिसमें आपको मज़ा आता है आप वही करो अपनी लाइफ में। क्योंकि अगर आपको आर्ट्स अच्छी लगती है और आपने साइंस ले ली तो आपके 70 साल तो ऐसे ही वेस्ट हो जाएंगे आगे सिर्फ धक्के खाकर। और आपको जो स्किल पसंद है या जिसमें भी आपको अच्छा लगता है और अगर आप वो करोगे तो आपकी पूरी लाइफ एक अम्यूजमेंट पार्क की तरह हो जाएगी कि आप जिस भी रोलर कोस्टर या जिस भी राइड पर बैठोगे आपको उसमें मज़ा आएगा। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और अगर आप ये इंस्टाग्राम पर देख रहे हो तो फॉलो करना और यूट्यूब पर देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। बाय।